बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यहाँ किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह इस अभियान की शुरुआत भी हुई थी और अगर आज का अपडेट देखें तो किस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है? देखिए विशाल, उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी और इसे की अगर शुरुआत की बात करें तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर अब इसको देखा जा सकता है। जिस तरह से इसकी शुरुआत की गई थी और उसमें 4802 से अधिक लोगों के अब तक सत्यापन जो है वो लगातार जो है सत्यापन प्रक्रिया के तहत किए जा चुके हैं। उससे अलग अगर देखा जाए गिरफ्तारी की बात की जाए तो 19 बांग्लादेशी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, दर्ज डिस्चार्ज किए गए हैं। इसकी अगर देखा जाए तो अलग 511 की अलग से गिरफ्तारी इसमें देखने को मिली है। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई थी, क्योंकि लगातार इस तरह देखा जा रहा था कि चश्म धर्मधारी कहीं ना कहीं इस तरह का भेष बदल कर जो है इस देवभूमि में घूम रहे हैं, तरह तरह की बातें उनकी ओर से की जा रही हैं। इसके अलावा जो है उस अस्मिता जो उत्तराखंड की है, देवभूमि की है, उससे खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस पर जब पूरी जानकारी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी पूरी शिकायत उन तक पहुंची तो उन्होंने ऑपरेशन कालनेमी नाम देकर इसकी शुरुआत कराई। और उसके बाद से देखा जाए तो लगातार चाहे वह हरिद्वार की बात हो, चाहे वह ऋषिकेश की बात हो, देहरादून की बात हो, उधम सिंह नगर की बात हो, पौड़ी की बात हो, तमाम जनपदों में जो है इस ऑपरेशन कालनेमी को चलाया गया। और इस तरह से जो भेष बदल कर जो है लगातार जो है महिलाओं के साथ ठगी करने का काम कर रहे थे, उनसे जो है तो उन पर जो है लगातार जो है इसकी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और अगर देखा जाए तो लगातार 13 जनपदों के अंदर जो है इस अभियान को जो है लगातार अभियान को जो पुलिस है वो लगातार चला रही है। और ऐसे में जो इस तरह के भेष बदल कर इस तरह के मामले को अंजाम देने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। जी योगेश, क्योंकि ऐसे में यह भी देखा जाता है कि बड़ी कार्रवाई तो एक तरफ हो रही है और लोगों के साथ ठगी की जो वारदातें हैं वो भी बढ़ी हैं, तो उस पर किस तरह से कंट्रोलिंग की जा रही है? और खासकर क्योंकि हरिद्वार में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धा के साथ उनके साथ ठगी तक हो जाती है, तो इसको लेकर किस तरह से कार्रवाई लगातार जारी है अभी? और देखिए विशाल, इसमें पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पुलिस एक और जहां कार्रवाई कर रही है तो वहीं लोगों को इस अभियान के बारे में जानकारी भी दे रही है। जगह जगह पर जो है अनाउंस कराकर जो है अवेयरनेस करने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो इस तरह से भेष बदल कर जो भगवा चोला पहन लेते हैं और उसके बाद जो है महिलाओं को टारगेट करते हैं, उनको सम्मोहित कर कहीं कान के कुंडल ले जाना, कहीं उनसे जो है बड़ी ठगी कर लेना, इस तरह के मामले जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। और खासकर धर्मनगरी के दौरान अगर देखा जाए तो इस तरह के मामले देखने को मिले हैं। इस पर बड़ी संख्या में पुलिस ने कार्रवाई भी की है। और कालनेमी ऑपरेशन के अगर हम देखें तो हरिद्वार और ऋषिकेश में सबसे अधिक कार्रवाई देखने को मिली है। और लगातार जो पुलिस है वो ऐसे लोगों को जो है टारगेट कर रही है, ऐसे लोगों को देख रही है जो संदिग्ध हैं, जो इस तरह के भेष बदल कर जो है ठगी करने का काम कर रहे हैं, यहाँ की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और खासतौर पर देखा जाए तो इस जब अभियान की शुरुआत की गई थी, इस अभियान के पूरी जब पुलिस ने छानबीन शुरू की और उसके बाद गिरफ्तारी की सत्यापन करना शुरू किया गया तो 19 बांग्लादेशी भी इसमें निकलकर सामने आए। तो ये अभियान की अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर जिस तरह की बातें जो है लगातार सरकार करती है कि यहाँ की जो अस्मिता है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें इस अभियान की भी अहम रोल जो है वो कहीं ना कहीं अदा हो रहा है। क्योंकि लगातार जो है सत्यापन प्रक्रिया के तहत जब इस तरह के कालनेमी जो है सामने आ रहे हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मसूरी में चल रहे विंटर कार्निवाल ने इस बार सर्द मौसम में स्वाद और संस्कृति की गर्माहट खोल दी है। मॉल रोड पर आयोजित फूड फेस्टिवल में उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों से तैयार पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है।